दोस्तों वेलकम बैक टू जीके मास्टर क्लासेस। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में बात करेंगे हम जो कंप्यूटर के 100 PY क्यूज़ की सीरीज़ चलाई है उसका पार्ट 4 है। इससे पहले पार्ट 3 जो है वो अपलोडेड हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इनमें मोस्टली हमने कोशिश की है जो PY क्यूज़ हैं वही डिस्कस करें, और कुछ जो इम्पोर्टेंट MCQs रहते हैं एग्ज़ाम ओरिएंटेड वो भी इसी में रखे हैं। तो आप जो है वीडियो को एंड तक वॉच कीजिए, और जो भी दोस्त चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, सो दैट आपके पास वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन जो है वो पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही खास रहने वाली है वीडियो, आप वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, बहुत ही बेनिफिट होगा आपको। 20 MCQs इसमें रखे हैं, तो आप पूरे कंप्लीट करिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने ठीक होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका, द उमंग ऐप एलो सिटीजन टू एसेस। ये क्वेश्चन जो है आपका जो JKSSB-FAA जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का 2023 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन जो है एज इट इज़ पूछा हुआ था। उमंग ऐप जो है वो कौन सी सर्विसेज जो है सिटीजन को देता है? ऑप्शन है ऑनलाइन फिटनेस क्लासेस, स्ट्रीमिंग मूवीज, गवर्नमेंट सर्विसेज एंड इंफॉर्मेशन, या ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर दैट इज़ ये क्या करता है, बहुत इसमें बहुत सारी सर्विसेज जो हैं वो ऑनलाइन कर दी गई हैं इस ऐप के थ्रू। ठीक है, जो आप पहले ऑफिस में जाते थे गवर्नमेंट ऑफिस में, तो वो काम अब जो है ऑनलाइन हो जाता है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म अगर आपको एग्जाम में कभी पूछ ली जाए तो याद रखना, इसकी फुल फॉर्म है यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, न्यू एज यहाँ लिखा नहीं जाता है, गवर्नेंस। ठीक है, याद रखना, यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। ठीक है, कौन सी मिनिस्ट्री अगर पूछा जाए कभी कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर जो है ये उमंग जो ऐप है ये किस मिनिस्ट्री के अंडर आता है, तो याद रखना MIT के अंदर आता है। ठीक है, MIT। अगर MIT की फुल फॉर्म पूछी जाए तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो ये याद रखना। चले नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर सी जो है वो राइट था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेजी व्हील प्रिंटर इज व्हाट टाइप ऑफ प्रिंटर। ये भी FAA के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डेजी मैंने कल भी बात की थी कि ये प्रिंटर जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है प्रिंटर वाले। आपको इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट दोनों प्रिंटर देखने, कौन सा इम्पैक्ट है कौन सा नॉन इम्पैक्ट है। तो यहाँ पे पूछा है डेजी व्हील प्रिंटर जो है कौन कौन सा इनमें से है। क्या वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर की एक टाइप है, इम्पैक्ट प्रिंटर है, या लेसर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर? तो इसका जो राइट आंसर दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर। ठीक है, हमने कल भी बात की थी कि इम्पैक्ट प्रिंटर कौन कौन से हैं। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है, डेजी व्हील जो ये वाला है डेजी व्हील, लाइन प्रिंटर, उसके बाद आता है ड्रम प्रिंटर। ठीक है, तो ये तीन क्या है, ये चार आपके इम्पैक्ट प्रिंटर है। अब नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर जो है ये लेसर इम्पैक्ट प्रिंटर जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। इंजेक्ट जो प्रिंटर है वो भी नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। थर्मल प्रिंटर है, वो सारे नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। तो आपको ये टाइप जो है देख कर जानी है। इसका जो राइट आंसर दैट इज ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इम्पैक्ट प्रिंटर है। नेक्स्ट चलते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ JSA के एग्जाम में। द फर्स्ट माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड इन 1971 बाय। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो डेवलप हुआ था, डेट भी मैंने लिखी है यहाँ पे, 1971 में। किसने डेवलप किया था? ऑप्शन है इंटेल, एप्पल, नासा, या गीगाबाइट। ठीक है, या गीगाबाइट, इसको जो भी पढ़ते हैं। तो बताइएगा राइट आंसर क्या रहने वाला है। पहला माइक्रो प्रोसेसर जो है वो इंटेल के द्वारा डेवलप किया गया था। कब किया था अगर डेट पूछी जाए तो 1971। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाज काइंड इन 1955 बाय। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ये टर्म काइंड की थी कब? 1955 में। किसने की थी? ऑप्शन है जेम गॉसलिंग, जॉन MC कारथे, और चार्ल्स बेबेज, या नॉन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर दैट इज
ऑप्शन नंबर बी, जॉन एम सी कार्थे ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टर्म जो है वो काइन की थी। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन भी आपका FAA के एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस। ठीक है, जो आपका एंटीवायरस है इनमें से कौन सा है? ट्रोजन हॉर्सेस, वॉर्म्स, मैक्रोवायरस या नॉर्टन। तो बताएं इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। कोशिश करिए मेरे साथ आप भी अटेम्प्ट करें और कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें आपके कितने आज के इस वीडियो से ठीक हुए, तो वो ज़रूर लिखें आप। बताइए इसका राइट आंसर क्या रहने वाला है। इसका जो राइट आंसर है दैट इज नॉर्टन। नॉर्टन क्या आपका एंटीवायरस है। कुछ और भी एंटीवायरस हैं, उनको भी याद रखना आप। जैसे आपका अवास्ट आता है, ठीक है, नॉर्टन हो गया, नॉर्टन तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका मैकेफे, ठीक है। उसके बाद आता है बिट डिफेंडर, क्विक हील, बिट डिफेंडर, ठीक है, क्विक हील, ठीक है। तो ऐसे ऐसे ये जो है आप याद रखना। K7, तो ये कुछ पॉपुलर एंटीवायरस हैं, इन सबको आप देख लीजिएगा। चले नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट ग्राफिकल वेब ब्राउज़र। पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है? ऑप्शन है मोसेक, वायस, CERN या नन। बताइए राइट आंसर। तो पहला ग्राफिकल वेब ब्राउज़र जो है वो मोसेक है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ एन इंस्टेंट मैसेंजर दैट इज़ यूज फॉर चैटिंग। कौन सा इंस्टेंट मैसेंजर जो है वो चैटिंग के लिए यूज़ होता है? ऑप्शन है गूगल टॉक, अल्टा विस्ता, MAS, नन। तो कोशिश करिए आप भी अटेम्प्ट करिए। इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ गूगल टॉक जो है वो इंस्टेंट मैसेंजर है जो चैटिंग के लिए यूज़ होता है। ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। ऑप्शन है विच गेट इज़ नोन एज इन्वर्टर। कौन सा गेट जो है वो उसे इन्वर्टर कहते हैं, उसको उसको इज़ आल्सो नोन एज इन्वर्टर। ऑप्शन है नॉट गेट, ये दो बार नॉट गेट लिखा है यहाँ पे, ये नॉर होगा, ठीक है, नॉर गेट, नॉट गेट, नॉर गेट, नैंड गेट या नन। बताइए कौन सा है, ठीक है। तो इसमें से जो राइट आंसर है दैट इज नॉट गेट को ही क्या कहते हैं? इन्वर्टर कहते हैं। यहाँ भी नॉट लिखा गया, ये नॉर है, ठीक है, नॉर गेट। तो याद रखना ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ एरर इज एन एल्गोरिदम दैट कॉजेज इनकरेक्ट रिजल्ट्स। ठीक है, कौन सा एरर जो है जो इनकरेक्ट रिजल्ट जो है वो बताता है? लॉजिकल एरर, सिंटेक्स एरर, मशीन एरर, कंपाइलर एरर। बताइएगा। इसका जो राइट आंसर है दैट इज लॉजिकल एरर। चलें नेक्स्ट, ऑप्शन नंबर ए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच लैंग्वेज इज डायरेक्टली अंडरस्टूड बाय द कंप्यूटर विदाउट ट्रांसलेशन प्रोग्राम। यानी बिना ट्रांसलेशन प्रोग्राम के कंप्यूटर कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है? ठीक है, उसके लिए कोई भी ट्रांसलेशन के लिए प्रोग्राम जो है, कोई भी ट्रांसलेटर प्रोग्राम नहीं चाहिए। तो कौन सी लैंग्वेज को अंडरस्टूड करता है कंप्यूटर? मशीन लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज, नन ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज है जो कंप्यूटर डायरेक्ट अंडरस्टैंड करता है, अंडरस्टूड करता है, ठीक है। बाकी के लिए क्या चाहिए? इसको प्रोग्रामर चाहिए, ठीक है, जो लैंग्वेज को ट्रांसलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर थ्रेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम। इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को इनमें से कौन सा थ्रेट है, मतलब जो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम को थ्रेट पहुंचाता है? बताइए राइट आंसर। ऑप्शन है ट्रोजन हॉर्स, कंप्यूटर वायरस, कंप्यूटर वॉर्म्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज ऑप्शन नंबर 4 जो है वो राइट। ये सारे जो हैं वो पेमेंट सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम के लिए थ्रेट है, ठीक है।
हु अमंग द फॉलोइंग सेंट द फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक मेल, पहली इलेक्ट्रॉनिक मेल जो है किसने सेंड की थी, ठीक है। ऑप्शन है रे टॉमिल्सन, चार्ल्स बेबेज, बूथ। बताइए इसका राइट आंसर। तो ये जो है रे टॉमिल्सन, जिनको फाउंडर ऑफ ईमेल भी कहते हैं, ठीक है, इन्होंने ही पहली मेल जो है वो सेंड की थी, ठीक। 13 क्वेश्चन आपका, ईच आईपी पैकेट मस्ट कंटेन, हर एक आईपी पैकेट जो है उसमें क्या होना ज़रूरी होता है। ऑप्शन है सोर्स एड्रेस, डेस्टिनेशन एड्रेस, बोथ या नन। तो देखिए हर एक आईपी एड्रेस में ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए, उसमें सोर्स कोड या सोर्स एड्रेस भी होना चाहिए और डेस्टिनेशन एड्रेस भी होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द मोस्ट एडवांस फॉर्म ऑफ रोम इज। अब रोम की टाइप है, रोम क्या है, मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी की एक टाइप है जैसे रैम और रोम है। और रोम फर्दर आगे क्लासिफाइड है, जैसे आपकी रोम है, ईपी रोम है, ईईपीपी रोम है, ठीक है। तो इनमें से जो एडवांस फॉर्म है रोम की कौन सी है, देखिए ये तो रोम की टाइप नहीं है ना, रोम की टाइप है और ऑल ऑफ दी अबव तो हो नहीं सकता, तो दो आपके पास 50-50 चांस है, तो आप कभी कभार एलिमिनेशन मेथड से भी अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है दैट इज़ ईईपी रोम जो है, ये क्या है, एक एडवांस फॉर्म ऑफ रोम है। कमेंट सेक्शन में आप इसकी फुल फॉर्म बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का 15 क्वेश्चन है आपका, हार्ड डिस्क फाइल्स आर कंसिडर टेक्स्ट स्टोरेज। जो हार्ड डिस्क फाइल है ये कौन सी स्टोरेज होती है, क्या ये परमानेंट स्टोरेज होती है, फ्लैश है, नॉन परमानेंट है या टेम्परेरी है। बताएं राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज हार्ड डिस्क जो है एक परमानेंट स्टोरेज है, ठीक है। नेक्स्ट है, द पर्सन हु राइट्स एंड टेस्ट कंप्यूटर प्रोग्राम इज कॉल्ड एज। वो पर्सन जो राइट करता है और टेस्ट करता है कंप्यूटर प्रोग्राम को, उसे क्या कहते हैं। क्या प्रोग्रामर कहते हैं उसे, कंप्यूटर साइंटिस्ट कहते हैं, कंप्यूटर इंजीनियर कहते हैं या प्रोजेक्ट डेवलपर कहते हैं। तो जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम का टेस्ट करता है, प्रोग्राम्स लिखता है, ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर कहते हैं, ठीक है। याद रखना, जो भी कंप्यूटर के प्रोग्राम्स को राइट करता है, उनको चेक करता है, टेस्ट करता है, तो उसे क्या कहते हैं, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, ये आपके आईटी एक्ट का क्वेश्चन है, हाउ मच फाइन पनिशमेंट इज़ फॉर हैकिंग ऑफ कंप्यूटर्स। अगर कोई कंप्यूटर को हैक करता है, किसी के कंप्यूटर को, तो उसके लिए फ़ाइन पनिशमेंट कितनी, अगर पैसों की बात करें हम, उसे फ़ाइन कितना लगता है। ऑप्शन है 5 लैक्स, 3 लैक्स, 10 लाख या 12 लाख। तो बताएं राइट आंसर। अगर कोई भी कंप्यूटर को हैक करता है तो उसके लिए क्या कितने जो पनिशमेंट है फ़ाइन में, वो 5 लाख है। और याद रखना उसको 3 साल जो है वो इम्प्रिजमेंट किया जाता है, ठीक है, 3 साल की सज़ा जो है जेल काटनी पड़ती है और साथ में 5 लाख उसको फ़ाइन पड़ता है अगर कंप्यूटर को हैक करता है, ठीक है। चलें नेक्स्ट, सॉरी, व्हेन यू टर्न ऑन द कंप्यूटर द बूट रूटीन विल परफॉर्म दिस टेस्ट। कौन सा टेस्ट इनमें से परफॉर्म होता है जब आप कंप्यूटर को बूट करते हैं या ऑन करते हैं, तो कौन सा एक बूटिंग रूटीन में टेस्ट होता है। रैम टेस्ट होता है, डिस्क ड्राइव टेस्ट होता है, मेमोरी टेस्ट होता है या पावर ऑन सेल्फ टेस्ट होता है। तो आपने सुना होगा जो पोस्ट, ठीक है, यानी पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। तो ये जब कंप्यूटर आपका ऑन होता है तो सबसे पहले चेक करते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, ठीक है। दोस्तों वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट, एन एंटीवायरस एप्लीकेशन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ। जो एंटीवायरस एप्लीकेशन है वो किसकी एग्जाम्पल है। ऑप्शन है सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, सॉरी सिस्टम सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या ऑल ऑफ द अबव। तो बताएं इसका राइट आंसर। इसका जो राइट आंसर है दैट इज जो आपका एंटीवायरस है ना, ये एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यूटिलिटी में और भी सॉफ्टवेयर आते हैं, आप लोग वो भी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कौन कौन से यूटिलिटी सॉफ्टवेयर में आते हैं। ये क्वेश्चन भी आपका FAA के एग्ज़ाम में था। जो फिर्मवेयर की स्टोरेज होती है वो कहाँ पे होती है, ठीक है।
जो आपकी कैश मेमोरी होती है उसमें होती है, रैम में होती है, एक्सटर्नल में होती है या रोम में? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फिर्मवेयर की स्टोरेज जो है वो आपकी याद रखना रोम में होती है, ठीक है। तो डेली की तरह आपके लिए आज का होमवर्क है, बहुत आसान है। फुल फॉर्म ऑफ SRAM, SRAM, जो आपकी रैम की टाइप है, एक SRAM, ठीक है। एक टाइप आती है DRAM, DRAM। तो SRAM की फुल फॉर्म जो है आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, ठीक है। और वीडियो कैसी है, अगर अच्छी लगी तो लाइक करके ज़रूर जाइएगा, और कमेंट भी में आंसर जो मैंने बताया, जो आपके लिए होमवर्क है, वो ज़रूर करें, ठीक है। और अगर चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फर्दर किस टॉपिक पे चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, ठीक है। और इसका जो पार्ट 5th है, जो लास्ट पार्ट है, वो आपको बहुत जल्द जो है मिल जाएगा, ठीक है। और मैंने जो है यहाँ पे कल की वीडियो में भी अनाउंसमेंट की थी, और बहुत सारे दोस्तों ने वो PDF लिए हैं। अगर आप PDF चाहते हैं, सारे जितने भी PYQs हैं, हिस्ट्री के 100 हैं, उसके बाद कंप्यूटर के 100 PYQs, पूरी NCERT के नोट्स, ठीक है, 6th to 12th। उसके बाद आपके जो JNK का है, JNK के 250+ MCQs, इकोनॉमिक्स के MCQs, और साइंस के 100 PYQs जो हैं, अगर आप चाहते हैं तो आप इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और आप जो है वो ले लें। अभी तक बहुत सारे दोस्तों ने लिए भी हैं, और जो अभी रहते हैं, तो अगर लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे मैसेज कीजिए। आपको रिवीजन में बहुत हेल्प करेंगे, क्योंकि रिवीजन जो है मोस्टली ट्राई करिए कि MCQs जो हैं जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वो आप लोग जो हैं अटेम्प्ट करें। वहाँ से आपके जो डाउट्स होते हैं, क्योंकि थ्योरी हर कोई पढ़ता है, फिर उस अगर MCQs उससे निकलते हैं तो तभी जाकर एक पढ़ाई जो है वो मानी जाती है कि मुझे कितना कवर हुआ है, कितना अभी पढ़ना है, कौन सा वीक एरिया है, तो वहाँ से आपको एनालाइज हो जाता है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर